नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे हाथ में आज एक नोटबुक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप सभी लोग मुझे कमेंट कर दें और मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। देखिए, कमेंट में हर किसी का रिप्लाई करना ना मेरे बस की बात है, ना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि एक साथ इतने कमेंट होंगे और फिर मैं कमेंट करूंगा, फिर आप दूसरा कमेंट करेंगे, फिर मैं कमेंट करूंगा, तो एक महाभारत जैसी छिड़ जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उस कमेंट को अपने वीडियो में ले लूं और सब लोग उसे देखें, सुने, समझें। तो मैंने ऐसे कमेंट छांटे हैं और इस वीडियो को पूरा लंबा आप देखना जरूर, क्योंकि ये वीडियो आपके सारे साधनाओं और सिद्धियों से रिलेटेड, दिव्य शक्तियों से रिलेटेड सवाल के जो जवाब हैं वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। दो बातें इस टॉपिक को करने से पहले मैं कहना चाहता हूं। मैंने आज अपनी कम्युनिटी में दो बातें पोस्ट की है। एक में मैंने लिखा है कि क्या आप मुझसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, उसमें मैंने ऑप्शन दिया यस या नो का। दूसरी बात मैंने कही है, क्या आप मुझसे अभिमंत्रित सिद्ध रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, यस या नो। उसमें भी मैंने कहा हुआ है कोई जबरदस्ती नहीं, आप वोट करिए। अब उसमें ऑप्शन तो देखिए हाँ या ना का है, तो मुझे पता है ज्यादातर लोग हाँ करेंगे और जिनको पसंद नहीं होगा वो कमेंट ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो लोग ना कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जलने वाले हेटर ही हैं, क्योंकि ना तो कोई करेगा नहीं, किसी को क्यों मतलब है कि वो ना करेगा। तो जलने वाले लोग हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि जितने लोग हाँ करते हैं उनकी वोटिंग संख्या कितनी है। तो बस मुझे अपने इस पोस्ट के माध्यम से इतना ही जानना है। अगर मेजोरिटी ऑफ संख्या होगी तो मैं ये दोनों बातों को ध्यान में रखकर आपके लिए बहुत ही कम पैसे में जरूर आपके लिए वह सेवा शुरू करूंगा। अब कितने कम पैसे में, ये अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा, इस पूरे टॉपिक में बताऊंगा। और आप समझिएगा, आप यकीन मानिए, औरों की तरीके से ऐसा नहीं होगा कि बाद इतने सारे पैसे मांग दिए अब दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम वाजिब दाम होगा। और क्यों होगा ये भी बताता हूं। देखिए, मेरे पास अभी 8 टॉपिक हैं। मैंने इसमें से सबसे पहले जो नीचे लिखा है उसको सबसे पहले चूज किया है, क्योंकि अभी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया उसमें इसी का आंसर भी आ जाएगा और इससे रिलेटेड आंसर आ जाएगा। देखिए, प्रश्न मुझे पूछा है, कहां गया है ये, ओके। मुझे ये प्रश्न पूछा है, मुझे अच्छा लगा। गुरु शिष्य को 3 आई एक दिन में खुलवा सकता है क्या? गुरु एक शिष्य को एक दिन में 3 आई खुलवा सकता है? ऐसा मैं बोलूंगा, अगर आप सच मुझसे जाना चाहेंगे तो 99% तो असंभव है। एक दिन में 3 आई नहीं खुलवा सकता है, ठीक है। ना तो इतने अच्छे आजकल की डेट में गुरु हैं और ना ये पॉसिबल है, क्योंकि वो जो गुरु खोलेंगे वो खुद भी एक धीरे धीरे चरण से ही आगे बढ़े हैं। तो अगर मैं सीधा सा इसका जवाब बोलूंगा तो ये दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। खोल सकता है, एक करके खोलता है, एक एक करके, एक दिन में नहीं खोलता है, ठीक है। ऐसी अभी फिलहाल कोई शक्ति नहीं बनी। दूसरी बात आती है, 2 क्वेश्चन है, इसको मैं एक में मिला देता हूं। बिना पैसे कोई गुरु क्यों नहीं बनता है? हमेशा गुरु पैसे को ही क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? एक सिद्ध पुरुष योगी सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। एक गुरु आपसे पैसे क्यों चाहता है? देखिए, इसमें पॉजिटिव बात भी है, निगेटिव है। पहले मैं इसमें पॉजिटिव की तरफ चलता हूं। देखिए, जब भी आपको कोई गुरु दीक्षा देता है ना, जब भी आप किसी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में भी आपको शिक्षा फ्री में नहीं मिलती है। आप किताबों के ऊपर खर्चा करते हैं, आप फीस के ऊपर खर्चा करते हैं, आप बहुत सारी चीजों के ऊपर खर्चा करते हैं, तब आपको विद्या मिलती है। इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में आए, यहाँ पर कोई भी चीज फ्री नहीं है। इवन आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ना, वो भी फ्री नहीं है। आप पेड़ लगाएंगे, पहले पेड़ खरीदेंगे, बाहर से परचेज करेंगे, पेड़ पौधे आप प्रत्यारोपण करेंगे। इसलिए सरकार मुहिम चलाती है कि हरियाली लगाइए। तो पेड़ लगाएंगे तब आपको ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ काटेंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो कोई फीस फ्री नहीं है। और इन सब चीजों का आपने अभी महामारी में देख ही लिया है कि महामारी जब आई थी तो लोग कैसे खरीद रहे थे पैसे दे देके। तो बस आपको आपका जवाब मिल गया। तो ये पहला जवाब है कि गुरु ऐसा एक्सपेक्ट करता है। दूसरी बात है कि अब एक एग्जांपल दीजिए, जैसे अभी मैं ही अपने आप को ले लेता हूं। मैं आपको एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला बेचता हूं। सबसे सस्ता रुद्राक्ष 5 मुखी आता है, पूजा पाठ के लिए 5 मुखी होता है। तो क्या आपको लगता है कि अगर मुझे मेजॉरिटी आप कमेंट आते हैं कि 500 लोग कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी मुझे माला दे दो, तो 500 रुपए की माला मैं आपको फ्री में दे सकता हूं? भाई इतना तो अमीर मैं हूं नहीं, या कोई भी ऐसा इतना अमीर नहीं है कि वो फ्री में आपको मालाएं देने लग जाएगा। पॉसिबल नहीं, क्योंकि वही तो परचेज कर रहा। अगर ऐसे कोई भी इंसान करेगा तो उसे अपने अंग बेचने पड़ जाएंगे, तब भी वो आपको दे नहीं पाएगा, है। तो ये एक इसका पॉजिटिव। तो इस सोच को आप बदलिए। जब कोई गुरु आपको कोई दीक्षा देता है ना,
तो दीक्षा आप पता नहीं क्या लोगों ने ढोंग बना दिया दीक्षा का। दीक्षा ऐसे नहीं दी जाती है। आपको गुरु जब दीक्षा करता है, पहले वो मंत्र पढ़ेगा, आपके नाम से पूजा पाठ करेगा, उसके बाद आपको फल देगा, फूल देगा, आपको अभिमंत्रित 4 मंत्र देगा। तो उसका भी तो समय बर्बाद हो रहा है, पूजा पाठ कर रहा है भाई, क्यों आपको दे, है ना। उसने मेहनत की तो वो मेहनत का आपसे पैसा लेता है ना। तो ये एक पहले आप बात समझिए कि आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। अगर कोई इंसान सवारी भी लगा रहा है, सवारी से सबको देखना चालू कर देता है, मैं तो कह रहा हूं मैं सबका देखना चालू कर देता, आइए मेरे पास, आइए जानिए, सब मेरे पास आने लगेंगे। इतनी आबादी है इंडिया की, 139 करोड़ है, और 139 करोड़ में से मैं कहता हूं मेरे पास 1 लाख लोग भी आ जाते हैं फ्री के, क्योंकि उन्हें पता है फ्री। तो 1 लाख लोगों का अगर मैं ऐसे भला करूंगा और मैं अपने लिए ना समय निकाल पाऊंगा, पॉसिबल नहीं कि 24 आवर्स मैं उनको समय दे पाऊं, क्योंकि सभी परेशान है। और फिर आप बताइए कि इतने लोगों को देख देख के मैं खुद बीमार हो जाऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा काम है ना आपको सच बोलना, है ना। तो मैं अपने, आप लोग मेरी फैमिली है, तो फैमिली के हिसाब से ही मैं सच बोलूंगा। मुझे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है किस यूट्यूब में, लेकिन अगर यहां पर आप मुझसे जुड़े हैं तो आप सच जानिए। तो आप जब मुझसे जुड़ेंगे या मेरे पास आएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सब लोगों को फ्री में ठीक करता चलूं, क्योंकि मैं आपके लिए भोग लगाऊंगा, आपका समय दूंगा, तो कैसे, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप छोटा सा अमाउंट देंगे, किसी को आप दिन आए, किसी ने 101 दे दिया, 201 दे दिया, तो उसका काम चलता रहेगा, है ना। तो अब मैं अपने टॉपिक में आता हूं, जैसे कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी में जो भी मैंने डिसाइड किया है वो इसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि आप गरीब, छोटा, अमीर, मिडिल क्लास, हर इंसान मुझे वो अमाउंट दे सके कम से कम, क्योंकि उसमें मैं क्या दे रहा हूं, अभिमंत्रित चीज दे रहा हूं। लेना ना लेना वो आपके बाद के बात है। सो कम अमाउंट। अब इसमें आते हैं निगेटिव रूप में। अब कुछ लोगों ने इसको बहुत बड़ा धंधा बना दिया, 5,000 6,000 रुपए ले रहे हैं गुरु दीक्षा के। मैंने खुद एक इंसान को बहुत पहले 5100 रुपए गुरु दीक्षा के लिए दिए थे, तो क्या मैंने उसका बुरा मान लिया? मैंने दिया है पैसे, मेरे बहुत गुरु रह चुके हैं, तो लोगों को दिया है, मैंने कभी बुरा नहीं माना, और आज भी मैं उनको बुरा नहीं मानता, मेरे गुरु ही रहेंगे वो। तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर किसी को भी पैसे देते, पहले तो आप देना, अगर देते हैं फिर आप उस पर विश्वास करिए, गुरु मान के चलिए। सो बस इतनी सी बात है मेरे भाई, आप टेंशन मत लीजिए। जो इसको बड़ा अमाउंट मान के धंधा बना लेता वो गलत है। एक वाजिब अगर आपसे अमाउंट मांग रहा है तो उसमें उसकी मेहनत लगती है, कुछ फ्री नहीं है यहां पर। अगर मैं आज आपके लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं इसको कैसे अपलोड करता हूंगा, या तो इस वीडियो को मैं अपने मोबाइल के डेटा से अपडेट कर रहा हूँ, तो मैं डेटा भी खरीद रहा हूँ पर मंथ का, या फिर मैं अगर वाईफाई लगा तो वाईफाई का भी बिल मैं आपको दे रहा हूँ, मतलब मैं पेड कर रहा हूँ मंथली। तो बस इतनी सी बात है, समझ जाइए। आप लोग समझदार हैं, बाकी समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं गरीब हूं, कर्ज से घिरा हूं, फिर भी भक्ति मार्ग पे चल रहा हूं। अक्षय राज जी का ये प्रश्न था। उसी के नीचे एक मधु तिवारी जी, उन्होंने भी कमेंट किया कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। देखिए, मैं गरीब हूं, कर्ज से घिरा हूं, फिर भी भक्ति मार्ग पे अब चलने लग गया हूं। इसका मतलब होता है कि जब आप कर्ज पे घिरे तो आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं ईश्वर की भक्ति करूंगा तो ईश्वर ही एक ऐसा इंसान है जो मुझे इस कर्जे से उभार सकता है। कोई भी इंसान के साथ जब कोई समस्या होती है तब वो मंदिर की घंटियां ज्यादा खटखटाता है। क्यों खटखटाता है? तब वो यूट्यूब में भी सर्च मारेगा, हर जगह जाएगा। अगर वो पहले से ये काम कर ले तो फिर उसे दिक्कत ही नहीं आएगी। तो चाहे तरीका कोई भी हो, आप घंटी बाद में खटखटाएं या पहले खटखटाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप भगवान से जुड़ गए। सो अगर आप भगवान से जुड़ गए हैं तो आपका घर जो है सूना हुआ वो फिर से चहचहाएगा, खिलेगा। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मैं कर्जे से घिरा हूं, अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है, यही भगवान मुझे निकाल सकते हैं, तो यही कारण है। अगली बात आती है, आकाश पटेल जी लिखते हैं, सिद्धि कैसे प्राप्त करें? जी, सिद्धि कैसे प्राप्त करें? जो मंत्र का आप जाप करते हैं, जितनी भी आप धीरे धीरे ध्यान लगाते प्राणायाम करते हैं, तो सिद्धियां आपको अपने आप मिलने लगती हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके अगर सर्च मारेंगे कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें बिगिनर, तो मैंने उसमें 1 2 3 4 लेवल बताए हैं। किसी चैनल पे, पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी ऐसा नहीं है, तो लेकिन मैंने बिगिनर के लिए बनाया हुआ है, आप उसे जाके देखें। कवच कैसे करते हैं, घेरा कैसे लगाते हैं, सारी वीडियो आपको मिलेंगे, बस आपको सर्च मारना है सर्च बार में। क्या बीज मंत्र से साधना शुरू कर सकते हैं? ये लिखते हैं कुणाल सिंह जी। देखिए कुणाल सिंह जी, बीज मंत्र जो होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बीज मंत्र हमेशा आपको कसौटी की जिंदगी पर लेके जाते हैं, आपको परखते हैं, जैसे आप परख रहे होते हैं। तो बीज मंत्र आपको परखते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं, और बिना गुरु दीक्षा के यह घातक हो सकते हैं। तो बीज मंत्र नहीं, अगर आपको, जैसे एक एग्जांपल समझिए, आपको करना है वक्र तुंडाय हूं, ये भी बीज मंत्र है, तो इसकी जगह में आप गणेश जी का दूसरा मंत्र ओम श्री गणेशाय नमः जपिए। शुरू में पहले आप साधना करिए 21 दिन की, 51 दिन की, फिर उसके बाद आप बीज मंत्र में कूदेंगे तो आपके अंदर शक्ति भी होगी, पावर भी होगा, और आप आसानी से आगे भी बढ़ जाएंगे।
चाहिए साधना में। तो सबसे पहले नाम जाप से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद बीज मंत्र में करिए। अगर आप डायरेक्ट बीज मंत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना गुरु बनाइए। स्फटिक की माला से जाप कर सकते हैं, प्रणव पंडित जी लिखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, स्फटिक की माला हमेशा अप्सराओं की साधना में, परी की साधना में, या फिर कोई सुंदर अगर कन्या किसी का वशीकरण करना चाहते हैं आप, तो यूज की जाती। अदरवाइज केवल रुद्राक्ष की माला हर काम में सफिशिएंट है। और अगर आप सिर्फ भक्ति मार्ग में जाना चाहते हैं, सिर्फ पूजा पाठ करना चाहते हैं, तो तुलसी की माला सर्वोपरि है। क्या चलते फिरते मां लक्ष्मी का जाप कर सकते हैं? ये लिखते हैं परमजीत जी कौर। ठीक है, क्या चलते फिरते जाप कर सकते हैं मां लक्ष्मी का? आप चलते फिरते किसी का भी जाप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे ना फायदा होगा ना नुकसान होगा। देखिए, साधना क्या है? अगर आप सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहते हैं, जैसे हरि हरि राम राम, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, आप किसी भी समय करें, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर आपका मकसद उस मंत्र से, यानी इस मां लक्ष्मी के मंत्र से कुछ प्राप्त करना, जब आप प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कुछ मनोकामना रखते हैं, तब ये साधना हो जाती है। और साधना में आपको सब कुछ अपना कुर्बान करना पड़ता है। कुर्बान इन द सेंस, आपको पेशेंस रख के दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करना पड़ेगा। जब नियमों का पालन करना पड़ेगा तो उसके लिए 108 बार यानी एक माला भी पर्याप्त है। बस आपके अनुशासन सही से होने चाहिए। कैसे? एक समय में उठेंगे, सही से आसन होगा, सही से कपड़े पहनेंगे, उस दिशा की तरफ मुंह मरेंगे, उस माँ का हमेशा ध्यान करेंगे, उस भगवान का हमेशा आंखों के सामने स्मरण करेंगे, और 108 बार भी पढ़ते हैं तब भी सर्वोपरि है। आपको दिन भर करने की जरूरत नहीं है, आप कर्म करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक है, कर्म करिए, उसके बाद आप भक्ति मार्ग पर जुड़िए। 50% कर्म, 50% भक्ति मार्ग बराबर 100% सक्सेस। अगली बात आती है, क्या आपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया? इस क्वेश्चन को, कमेंट को पढ़ के मुझे हंसी आई। मां भगवती ब्रैकेट में राज जो भी हैं लिखते हैं, क्या आपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाया? देखिए, स्कूल में मैंने किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया है। इसमें मैं कह सकता हूं 3-4 लोगों का हाथ है। एक तो भगवान का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि मैं साधनाएं हमेशा करता रहता हूं, चलती ही रहती है मेरी साधना, और जो इस मार्ग पे आता है वो साधनाओं के साथ तो जीता ही है। तो साधनाओं का भी एक है। दूसरा, मेरे लग्न में सूर्य भगवान है बहुत उच्च के, और अगर आप लोग कुंडली के बारे में जानते होंगे तो मेरे लग्न जो है वो सिंह लग्न की कुंडली है, और सिंह लग्न में मेरे प्रथम हाउस में सूर्य देवता 10 डिग्री के हैं, स्ट्रांग बलवान है। तो कह सकते हैं सूर्य की पावर और सूर्य की ताकत मुझे मिली हुई है, क्योंकि लग्न में सब इंसान की सिंह लग्न की कुंडली हो सकती है, लेकिन सिंह लग्न की कुंडली में प्रथम हाउस में खुद के घर में सूर्य बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज होता है। ये मैं या किसी की भी कुंडली में होगा तो ये कर्मों का एक बहुत बड़ा खेल है, यानी कर्म अच्छे होंगे तभी ये मिलता है। तो आप में से जिसके साथ भी होता है वो मेरे जैसे ही लोग हैं, अच्छे लोग दिल के अच्छे होते हैं। ये मुझे सूर्य देवता से ज्ञान मिला हुआ है, और ये जो मैं पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं आप सभी लोगों को अच्छे से समझा पाऊं। शायद एक इसका ये भी कारण है कि साधना के मार्ग में मैं कोशिश करता हूं कि सब आप लोग मेरी फैमिली है, तो इसलिए मैं ऐसा समझाने की कोशिश करता हूं जिससे आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आए। तो एक तरीके से मैं स्कूल ही है, आप लोग मेरे बच्चे हैं सब, चाहे छोटे हैं, कुछ लोग मेरे से बहुत बड़े हैं एज में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो गुरु होता है वो ज्ञान से बड़ा होता है, ना कि उसकी एज, दाढ़ी, मूंछ से। तो यहां पर आप सभी लोग हैं, और कई ऐसे मेरे से जो बड़े होंगे, जो मुझे कभी मिलेंगे तो मुझे टीच कर देंगे, तो वो मेरे गुरु हो जाएंगे। तो हर समय में हर इंसान, एक समय ऐसा आता है कि वो गुरु बन जाता है, और जो गुरु होता है वो शिष्य बनता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि मेरे जितने भी मेरी फैमिली है, मेरे लोग हैं, मेरे शिष्य हैं, वो मेरे से एज ए टीचर के रूप में ही पढ़े। अगली बात आती है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है कि सिद्धि का प्रयोग कैसे करें। ये मुझे पूछा है मयंक यादव जी ने कि सिद्धि का प्रयोग कैसे करें। जी मयंक यादव जी, जब आपके पास सिद्धि आ जाती है, पहले आप मंत्र जाप करते रहेंगे, आपको जितने अनुभव हैं वो हो जाएंगे। जब आप बातें मुंह से निकालेंगे वो होने लग जाएगी। किसी को श्राप देंगे तो उसे लग जाएगा। कभी आप रोएंगे और किसी ने आपका दिल दुखाया तो आप देखेंगे या तो बीमार हो जाएगा, या तो उसकी डेथ हो जाएगी, उसको पैरालिसिस हो जाएगा। इट्स मीन आपके साथ कोई शक्ति सिद्धि लग चुकी है, आपके साथ चल रही है। अब क्या करना है, आपको एक बार मंत्र पढ़ना है, जो भी आपने किया उससे एक काम बोलना है। अगर वो मंत्र से वो काम हो जाता है तो सिद्धियां आपको मिल चुकी है, कंग्रेचुलेशन। सिद्धियां अब बताने की जरूरत नहीं है कि सिद्धि कैसे प्राप्त करें, आपके साथ ऑलरेडी एक सिद्धि है। यही तरीका होता है, इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, आप मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे जाके वोट करिए। मुझे सिर्फ वोट देखना है, कितने लोग वोट करते हैं। अगर आप मुझे ज्यादातर ना के वोट करेंगे तो मैं नहीं दूंगा। यहां पर कोई किसी का जबरदस्ती नहीं है कि मैं यहां पैसे कमाने के लिए बैठा हूं और मैं आपको 5,000 10,000 में बैठ रहा हूं। मैं आपको वादा करता हूं कि इतना कम अमाउंट होगा कि आप खुश हो जाएंगे कि हाँ गुरुजी ऐसे मिले। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि पैसे लगते हैं, किसी के लिए भी ऐसा पॉसिबल नहीं है
कि वो बाहर से परचेज करके रुद्राज की माला को लेके आए, उसके बाद उसकी पूजा करे विधिवत तरीके से, उसे अभिमंत्रित करे, उसे सिद्ध करे, मंत्रों का कई गुना जाप करे, उसको भोग लगाए, उसको फिर शुद्ध करे, और गंगा जल से कई सारे उपकार होते हैं। उसके बाद वो माला जागृत हो जाती है, ठीक है। हवन भी करना पड़ता है, तो हवन में सामग्री लगती है। तो उसके बाद अगर आपको भेजते हैं, तो अब आप बताइए कि कोई भी इंसान, मैं नहीं, आप भी अगर ये करेंगे तो आप भी पैसे लेंगे। तो बस इसको पॉजिटिव वे में लीजिए, और जो इसको धंधा बना के रखे हैं 5,000, 11,000, 20,000, 21,000, तो फिर उनको मेरा दंडवत प्रणाम है। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे मेरी फिर से मुलाकात होगी, और ऐसे ही मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लिखते रहिए। मैं कमेंट का एक ये ऐसे ही तरीके से वीडियो बनाऊंगा, और कमेंट को वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूं, जिससे ज्यादा लोग सुन के उसका फायदा उठा सके और उनको भी इसके आंसर मिल जाए। क्योंकि अगर आपने एक कमेंट लिखा, मैंने उसका रिप्लाई किया, लेकिन सबने नहीं देखा, लेकिन अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो सब लोग वॉच करेंगे, उसका फायदा उठाएंगे, और उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहा होगा उसकी भी पूरी संतुष्टि हो जाएगी। सो इसी के साथ नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।